यस, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी जो क्लास थी वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। पहली क्लास में हमारा क्या आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं वापस आज उसी टॉपिक को लेकर आया हूँ। तो हमने जो पढ़ रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे। पृथ्वी की उत्पत्ति में हमने बताया था कांट की वायवीय राशि परिकल्पना, जिसमें आवाज क्लियर नहीं आई थी, आप सुन नहीं पाए थे, उसमें नोट भी नहीं कर पाए थे, और मैंने वादा किया था कि मैं उस क्लास को वापस लूंगा। तो मैं आज वापस वो समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आपको समझाता हूँ कांट की वायवीय राशि परिकल्पना। जैसे हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, इस ब्रह्मांड में हर चीज की कोई न कोई ढंग से किसी न किसी प्रकार से उत्पत्ति हुई है। हमारी भी देखिए उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार से पृथ्वी की भी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो उसमें उत्पत्ति में किसी ने सबने क्या किया, उसमें खोज की, पता लगाया कि कैसे हुई। तो सबने अपने अपने तरीके से बताया। तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से उनको बताया कि ये कांट जो महोदय हैं, जर्मन के हैं, उन्होंने अपने तरीके से इन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक है, जैसे लाप्लास महोदय भी हमारे बताते हैं, आगे जेफरी महोदय भी बताते हैं, जिन्होंने ज्वारी परिकल्पना, सभी ने अपने अपने तरीके से इस परिकल्पना के बारे में बताया। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, जिन्होंने कहा उनके बारे में। आज हम दो चीज बताएंगे, एक तो मूल्यांकन भी बताएंगे, हालांकि पहले वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाया था, अब आज मैं बताऊंगा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले बात करते हैं कांट एक प्रश्न छोटा सा बनेगा, उसमें ये पूछा जाएगा परीक्षा में कि वायवीय राशि परिकल्पना किसने बताया या किसने प्रतिपादित की। तो ये हमें बताना है कांट। इनका पूरा नाम है इमैनुअल कांट। ये जर्मनी के दार्शनिक हैं। ठीक है, ये जर्मनी के क्या है, दार्शनिक है, जर्मन के दार्शनिक है। इन्होंने 1755 ईस्वी में अपनी वायवीय राशि परिकल्पना इसे प्रतिपादित किया, जो कि न्यूटन, जिसे आप सभी को ध्यान है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में जो दैवीय निर्मित आद्य पदार्थ जो बिखरे हुए वायु के कण हैं, जो सभी प्रकार से बिखरे हुए हैं। तो उनका यह मानना था कि इस जो भी कण थे उनमें क्या हुए, एक गति उत्पन्न हुई। उनका मानना था, ये किनका मानना था, इमैनुअल कांट का मानना था कि ब्रह्मांड में जो एक दैवीय निर्मित द्वारा या परिकल्पना में जो बिखरे हुए कण हैं, जो क्या हुआ, इनमें एक गति पैदा हुई। लेकिन इससे पहले उनका मानना था कि पदार्थ में ये पदार्थ क्या होते हैं, अत्यंत कठोर, शीतल और गतिहीन थे। क्या थे, ठंडे। शीतल का मतलब होता है ठंडे, और कठोर और गतिहीन थे। गतिहीन का मतलब अंदर कुछ न कुछ गति या शुरू थी इनके अंदर। तो कांट ने मान लिया कि आपसी घर्षण से ये क्या हो गए, इनके अंदर जैसे घर्षण हुआ, इनके अंदर गति उत्पन्न हुई, और गति उत्पन्न होने के बाद एक चक्र बनने लगा। जैसे आपके हाथ में कभी छल्ला घुमाया होगा, आपने देखा होगा कि छल्लों को घुमाते हैं, रेगुलर घुमाते हैं, तो एक बार घूमते 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 क्या होता है, राउंड लगते हैं। जब राउंड ज्यादा मात्रा में लगेंगे तो क्या होगा, अपने उंगली पे थोड़ी थोड़ी सी गर्माहट या गर्मी सी पैदा होगी, या गर्म सा हो जाएगा उंगली। तो ये गर्मी क्यों होती है, उसी प्रकार उनका मानना था कि इसी प्रकार से गर्म होने के बाद बहुत अत्यधिक मात्रा में गर्म हुआ, और गर्म होने से क्या बन गया, सूर्य बन गया। ये मानना था कांट महोदय का। तो इसी प्रकार से जो बिखरे, जैसे जिस प्रकार से घूमने लगे तो ये कण बिखरे, दूर दूर जाके गिरे। तो ये बड़ी मात्रा में जब गिरने लगे अलग अलग जाके, तो अलग अलग 9 ग्रह बन गए। क्या बन गए, 9 ग्रह बन गए। ये मानना था इमैनुअल कांट का। 9 ग्रह बन गए, अलग छल्लों में अलग अलग प्रकार से गोल गोल भाग बन गए, जो ग्रह बन गए। तो उनका ये भी मानना था कि इनमें उन्होंने बताया कि एक दूसरे के टकराने लगे, एक दूसरे से ये कण क्या होने, आपस में टकराने लगे। इस आपसी टकराव के कारण ताप तथा भ्रमण के गति का आविर्भाव हुआ, मतलब जो गति थी वो बढ़ने लगी, और ताप में निरंतर वृद्धि भी होती गई। और वृद्धि होने के जिस कारण से आद्य पदार्थ में एक वायवीय राशि परिकल्पना में परिवर्तित होने लगे। ताप तथा भ्रमण गति परिणाम स्वरूप प्रारंभिक शीतल तथा गतिहीन वायवीय में एक तृप्त शीतल गतिशील निहारिका पैदा हुई। निहारिका जैसे ये कण है, ये जैसे बार बार इसके चारों तरफ चक्कर लगेगा तो ये क्या होगा, कि बिखरेगा, कण बिखरेगा। तो इस प्रकार से ये कण बना, ये कण बना, और ये कण बाद बीचों बीच जो भाग था वो क्या बन गया, सूर्य बन गया। और जो ये कण बन गए वो क्या बन गए, ग्रह बन गए। क्या बन गए, ग्रह बन गए। अलग अलग प्रकार से, इस प्रकार से क्या बन गए, ग्रह बन गए। और उन्होंने ग्रह को भी एक तरीके से बांटा, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है,
जब आगे हम बात करते हैं इसके अंदर क्या हुआ, एक बल भी लगा, ताप में वृद्धि के निहारिका की परिक्रमण गति में वृद्धि होने लगी। इस प्रकार के निहारिका में इतनी तीव्र गति से घूमने लगी कि केंद्र प्रसारित बल, कौन सा बल है याद रखना, केंद्र प्रसारित बल, यानी केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल। कहां से, केंद्र से बाहर की ओर जाने वाला बल। ठीक है, उभार, इसके अंदर क्या, जैसे जैसे प्रकार से भ्रमण करने लगा तो एक क्या होना है, उभार आने लगा। इस क्रिया की तीव्रता के कारण, केंद्र प्रसारित बल में की तीव्रता के कारण पदार्थ का एक छल्ला निहारिका से बाहर निकल गया। क्या निकल गया, निहारिका से बाहर निकल गया। जैसे मैंने आपको बताया, एक बताया, 2, 3, इसी प्रकार से एक एक करके सारे ग्रह बनते गए। तो इसी प्रकार से कितने ग्रह बन गए, 9 ग्रह बन गए। हालांकि अभी जो ज्योग्राफी की बुक्स आ रही है उनमें 9 नहीं बताते हैं, 8 ग्रह बताते हैं। लेकिन ये बहुत पहले 1755 में इन्होंने खोज की थी, प्रतिपादन किया था अपने तरीके से, तो उन्होंने उस टाइम बताया था। हालांकि आज हम एक ग्रह को नहीं मानते हैं, वो है प्लूटो, यंग ग्रह को नहीं मानते हैं, ग्रह नहीं मानते मतलब उसको। ठीक है, इसी प्रकार से 9 छल्लों के रूप में ठोस पदार्थ अलग अलग बन गए और ये 9 ग्रह बन गए। ठीक है, वर्तमान में मैंने आपको बता दिया 8 ग्रह है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये गांठ के रूप में जमकर ठोस होने लगे। क्या हो गए, जमकर ठोस बन गए। जैसे आपने कभी लड्डू बनाए होंगे, लड्डू जिस प्रकार से बनता है, पहले घी अंदर कुछ भी मिलाते हैं तो एक भाग में क्या हो जाता है, हम उसको रखते हैं, बांधते हैं, बांधने के बाद अगर उसको सुखा देते हैं, वो क्या देते हैं, ठंडा होने के बाद कठोर हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये क्या हो गए, ये भी घूमने के बाद कठोर हो गए। उनका मानना था, इमैनुअल कांट का मानना था। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जब सूर्य की ओर परिवर्तित हो गया, मौलिक निहारिका का जो भाग था, मैंने आपको बता दिया, मौलिक भाग, मूल भाग जो गर्म होने के बाद क्या हो गया, एक सूर्य के रूप में आ गया। ठीक है, नवनिर्मित गतिशील ग्रहों में केंद्र प्रसारित बल के प्रभाव से पदार्थों में वलयकार छल्ले अलग हो गए। कितने छल्ले बने, 9 छल्ले बन गए। अब हम 8 मानते हैं, तो ये कितने छल्ले बने, 8, इसलिए अभी 8 ग्रह मानते हो। इसी तरह से संपूर्ण सौर मंडल का आविर्भाव हुआ। ये किसका मानना था, इमैनुअल कांट, और कौन सी परिकल्पना से, वायव्य राशि परिकल्पना। अब देखो, मैंने उस टाइम बताया था आपको कि मैं आपको मूल्यांकन भी बताऊंगा, लेकिन हर में कोई ना कोई जैसे काम होता है ना, उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी जरूर निकाली जाती है। तो इन महोदय की भी कमी निकाली बहुत सारे लोगों ने। तो क्या क्या कमी निकाली वो हम एक एक करके बात करें। यह गणित के नियमों के क्या है, विपरीत है। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण अलग मान लिया, लेकिन क्या था, गणित की जो नियम होते हैं उनके जस्ट अपोजिट था। पहला था उनका, जैसे सर्वप्रथम यह आरोप उनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि कणों के आपसी टकराव, कौन से, कणों के आपसी टकराव में भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दूसरों का मानना था, उन्होंने बताया कि ये गलत बात है, टकराव में भ्रमण गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से निहारिका का निरंतर गति में वृद्धि त्रुटिपूर्ण है। उनका ये मानना था, निरंतर वृद्धि, अगर बार बार अगर कोई घूमेगा तो क्या होगा, उसका आकार धीरे धीरे, जैसे आप चप्पल पहनते हो, रोज आप घूमोगे तो आपका चप्पल घिसेगा। इसी प्रकार से दूसरों का मानना था कि अगर रोज गति होगी तो क्या हो जाएगा, छोटा आकार हो जाएगा, ये मानना था। कांट ने यह परिकल्पना आद्य पदार्थ में गति, कणों में आपसी टकराव को कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है। किसके विपरीत है, कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, तो इनमें मानना था, दूसरों का जो मानना था वो था, क्योंकि आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। आपसी टकराव, जैसे आप दौड़ के आ रहे हो, किसी से जाके टकरा गए, क्या आप तेज दौड़ोगे, नहीं दौड़ोगे, आप क्या हो जाएगा, वहीं गिर जाओगे या फिर उठोगे वापस दौड़ोगे, लेकिन क्या हो जाएगा, आपका जो गति होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इनका मानना था कि गति चलती रहती है, लेकिन दूसरों ने क्या कहा, गति नहीं चलती, गति कम हो जाती है टकराव के बाद। तो इसी प्रकार से जो आपस में कण टकराएंगे तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दूसरों का मानना था, कांट की विपरीत बात थी ये। ठीक है, तीसरी उन्होंने बात बताई, कांट की यह धारणा थी कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती गई। ये कांट ने माना था कि आकार के साथ क्या हो रहा है, गति बढ़ती थी। लेकिन दूसरों का मानना था, जब गति होती है तो क्या हो जाएगा, तो उसका आकार क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। वास्तव में ऐसा हुआ नहीं, तो ये क्या होगा, उनके विपरीत हो गया। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ये एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा आपको। ठीक है, और जैसे अन्यथा कोई जैसे इस वीडियो को देख रहे हो, कंपटीशन के लेवल का तो नहीं बता सकता हूँ, हालांकि ज्योग्राफी के अध्यापक को तैयारी करता है उसके लिए फायदेमंद है। बाकी जैसे ये कॉलेज लेवल के अध्ययन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, और ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए
ठीक है। और आप सभी इसके नोट्स जो हैं वो मैं भेजता रहूँगा आपको पीडीएफ के माध्यम से, रोज बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो पढ़ाया गया है वो इस वीडियो को बार बार सुनना, आपको पूरा याद हो जाएगा। और पहले तो क्या होता था, क्लास में आपको एक बार ही सुनने का मौका मिलता था, आपके पास से क्लास अब जब मर्जी पढ़े आपको यूट्यूब पे जाके देख लेना, ठीक है। धन्यवाद।